एक सैयदजादी का दिल को झकझोर देने वाला वाकया। इराक में एक सैयद परिवार रहता था। घर में एक सैयदजादी और उसके बच्चे थे। पति का इंतकाल हो चुका था। सैयदजादी बच्चों को साथ लेकर रोजी और पनाह की तलाश में इराक से समरकंद आ गई। समरकंद पहुंचकर सैयदजादी ने लोगों से पूछा कि शहर में सबसे ज्यादा सखी कौन है जो उन्हें पनाह दे सके। लोगों ने बताया कि शहर में दो ही बड़े सखी हैं, एक मुसलमान हाकिम वक्त, दूसरा एक पादरी, और कुछ रिवायतों में आग की पूजा करने वाले मजूसी का जिक्र मिलता है। सैयदजादी ने सोचा कि पादरी तो मुसलमान नहीं है, वह क्या पनाह देगा, इसलिए वह हाकिम के पास चली गई। सैयदजादी बच्चों को लेकर मुसलमान हाकिम के पास पहुंची और कहा, मैं रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हूं। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मैं बेसहारा हूं, मुझे पनाह चाहिए। हाकिम ने जवाब दिया, तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई प्रमाण है कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हो? आजकल हर कोई खुद को सैयद कहता है। सैयदजादी ने कहा, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाकिम बोला, मेरे पास ऐरे गहरे लोगों के लिए कोई पनाह नहीं। ये जवाब सुनकर सैयदजादी पादरी के दरवाजे पर पहुंची। उसने बताया, मैं सैयदजादी हूं, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के खानदान से हूं। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मुझे पनाह चाहिए। पादरी ने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा, इनको इज्जत के साथ घर ले आओ। पादरी ने सैयदजादी और उसके बच्चों को खाना खिलाया और रहने के लिए छत दी। आधी रात हुई। जब हाकिम वक्त सो गया तो उसने ख्वाब में नबी करीम यानी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुनहरे महल के सामने देखा। हाकिम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये किसका महल है? आपने फरमाया, ये एक सच्चे ईमान वाले का घर है। हाकिम ने कहा, मैं भी तो ईमान वाला हूं। आपने फरमाया, अगर तुम्हारे पास ईमान का कोई सबूत, कोई प्रमाण है तो दिखाओ। हाकिम कांपने लगा। आपने फरमाया, मेरी बेटी तुम्हारे पास आई थी, तुमने उससे प्रमाण मांगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाकिम नींद से जागा तो अपने बाल नोचने लगा और बहुत पछताने लगा। वह नंगे सिर और नंगे पांव आधी रात को पादरी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। पादरी बाहर आया तो हाकिम बोला, वह मेहमान मुझे दे दो, मैं तुम्हें 300 दीनार दूंगा। पादरी ने कहा, अगर तुम मुझे सारी दुनिया की दौलत भी दे दो तब भी नहीं। फिर बोला, जो ख्वाब तुम देख कर आए हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है। जब रसूल अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अपनी नजरों से दूर किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। आपने फरमाया, तुमने मेरी बेटी को सिर रखने के लिए जगह दी और खाना खिलाया। आज अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे पूरे घराने को माफ कर दिया। मेरा पूरा परिवार कलीमा यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं पर ईमान ले आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ने मुझसे फरमाया, ए पादरी, तुमने मेरी बेटी को पनाह दी, जाओ, तुम्हारा पूरा घराना जन्नत यानी स्वर्ग का हकदार है। पादरी ने हाकिम से कहा, जाओ, चले जाओ, देखे हुए और न देखे हुए में बहुत फर्क होता है। मैंने बंद आंखों का सौदा किया है। हवाला मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह चिट्ठी। दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी बात अर्ज है। अगर कभी कोई वीडियो, कथन, वाकया, कहानी या लेख आपको अच्छा लगे तो पढ़ने के बाद थोड़ी सी जहमत करके उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। यकीन मानिए, इसमें आपका बस एक पल लगेगा, लेकिन हो सकता है वही पल किसी के लिए सबक बन जाए। हमारी सपोर्ट के लिए अगर पोस्ट पसंद आए तो फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाह यानी अल्लाह आपको बेहतर बदला दे।